गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल की क्लास में हमारा जो इंग्लिश ग्रामर में जो चैप्टर चल रहा था जेंडर, उसमें हमने पढ़ा था कि जेंडर क्या है, उसकी डेफिनेशन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर। तो हमने पढ़ा था कि जेंडर आर 4 टाइप्स, फिर हमने उनका विस्तार से अध्ययन किया था। फिर इसके बाद में जो हमारी कल की क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि फॉर्मेशन ऑफ फेमिनाइन जेंडर, फॉर्मेशन ऑफ फेमिनाइन जेंडर ऑफ नाउन, यानी मेस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बनाने के जो रूल्स हैं उनके बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ा था। और हमारा रूल नंबर फर्स्ट हो गया था कि बाई एडिंग ईडब्ल्यूएस, यानी कुछ शब्दों के अंत में ईडब्ल्यूएस लगाकर हम मेस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं। आज अपन सेकेंड नंबर पे जो रूल्स लिखेंगे वो आप लोगों को मैं लिखवा रहा हूं, आप देखिए। बाई ड्रॉपिंग लास्ट वोवल एंड एडिंग ईडब्ल्यूएस। देखिए अपना जो आज सेकेंड नंबर का रूल है वो मैं आप लोगों को राइट करवा रहा हूं, आप राइट कीजिए कि बाई ड्रॉपिंग लास्ट वोवल, जो भी स्पेलिंग होगी, जो भी मीनिंग होगा, उसका जो अंतिम स्वर होगा उसको हटाकर और उसके आगे ईडब्ल्यूएस लगाकर उसका मेस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर बनाएंगे। ठीक है, यहां पे देखिए ये जो अपना एग्जाम्पल है, इसमें एग्जाम्पल्स बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ राइट कर रहा हूं, उसको स्टार का निशान लगा के राइट कर लीजिए। इसमें क्या होता है मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं, समटाइम्स द स्पेलिंग, देखिए आप, समटाइम्स द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड spellings of the word are changed before adding EWS. ठीक है, इसके बाद में एक लाइन और आप यहाँ पे राइट कीजिए। हम यहां पर एक लाइन और लिखने जा रहे हैं, समटाइम्स द स्पेलिंग्स sometimes the spellings may have to be alerted slightly before adding EWS। ठीक है, आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि अपना जो सेकेंड नंबर का रूल है उसमें जो चीज अपन आज पढ़ने जा रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पे राइट कर रही हूँ मैंने, बाई ड्रॉपिंग लास्ट वोवल, यानी अंतिम जो स्वर है, लास्ट का मतलब आखिरी अंतिम, और वोवल यानी स्वर। इंग्लिश में स्वर कितने होते हैं? 5, A E I O U। तो अंतिम स्वर को हटा के और उसके आगे ईडब्ल्यूएस लगा के इसका मेस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर बनाना है। जैसे एग्जाम्पल्स में हम पढ़ेंगे, तो देखिए इसमें मैं कुछ एग्जांपल लिखवा रहा हूं, जैसे टाइगर। अब देखिए टाइगर में वैसे मीनिंग का अंतिम अक्षर तो आर है, देखिए आप जो टाइगर की स्पेलिंग यहाँ पे लिखी हुई है उसका अंतिम लेटर आर है जो कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन उससे पहले इस मीनिंग का जो अंतिम वोवल है वो क्या है? ई। वो क्या है? ई। तो जब टाइगर से फेमिनाइन जेंडर तैयार करेंगे, बनाएंगे, तो जो ई है उसको क्या कर देंगे? हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा? टाइग्रेस।
यानी अंतिम वोवल जो आया है मीनिंग में उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। ऐसे जैसे दूसरा एग्जांपल आप देखिए, एक्टर। अब देखिए एक्टर में जो मीनिंग है इसका अंतिम वोवल क्या है, ओ। अंतिम अक्षर तो आर है लेकिन इसमें अंतिम वोवल जो है वो क्या है, ओ। तो जब एक्टर से इसका जब फेमिनाइन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्ट्रेस। यानी इसमें जो ओ है, अंतिम वोवल जो ओ है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा और एक्ट्रेस से क्या हो जाएगा, एक्ट्रेस। ऐसे जैसे देखिए हंटर, तो इसमें जैसे मान लीजिए हंटर की अपन मीनिंग लिख रहे हैं HUNTER। अब देखिए इसमें अंतिम वोवल क्या है, ई। तो जब हंटर से इसका फेमिनाइन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हंट्रेस। यानी जो अंतिम ई है वो क्या हो जाएगा, इसमें से हट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। फिर रूल नंबर अपन आप इसमें लिख लीजिएगा कि ETC। यहीं पे अपन रूल नंबर 4 बना लेते हैं, या कुछ एग्जाम्पल और लिख लीजिए आप, जैसे वेटर। अब वेटर से जब अपन इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेट्रेस। ठीक है, फिर आप यहाँ लगा दीजिएगा ETC। इसके बाद में अपन लेते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 3 के बाद में जो अपना नियम आ रहा है वो है रूल नंबर 4। तो रूल नंबर जो 4 है वो आप लिखिए, बाई एडिंग EWS बाई एडिंग EWS। ध्यान रखना है कि हम क्या जोड़ रहे हैं। तो बाई एडिंग EWS इन एन इरेगुलर, बाई एडिंग EWS इन एन इरेगुलर मैनर, इरेगुलर मैनर, और बाई एडिंग EWS। EWS तो हमने पहले लिख लिया ना, बाई एडिंग एस, डबल एस, एस और डबल एस। जैसे देखिए ये अपना रूल नंबर 4 है, इसमें आप जैसे एग्जांपल लिखेंगे, एग्जांपल्स के माध्यम से हमारे यहाँ पे ये जो है वो क्लियर कर रहे हैं अपन। देखिए इसमें क्या होगा, यानी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ नाउन वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें इरेगुलर यानी बिना किसी नियमित नियम के ही कुछ जो वर्ड है उसके लेटर्स को चेंज करके उनको हटा करके और उसके EWS लगा के भी उनका मैस्कुलाइन से फेमिनाइन लेटर बनाते हैं। तो जैसे अगर देखिए एग्जाम्पल में आपको लिख के बता रहा हूं, एम्परर। अब देखिए एम्परर की मीनिंग EMPEROR है, समझ लो। देखिए जब अपन एम्पर से जब इसका फेमिनाइन तैयार करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम्प्रेस। यानी कहने का मतलब लास्ट वाला O और जो R है वो दोनों ही क्या हो गए, हट गए और उसके आगे क्या लग गया, EWS लग गया। अंतिम वाले जो 2 शब्द हैं वो हट गए और 2 शब्द हट करके उनकी जगह हमने क्या लगा दिया, EWS। ऐसे जैसे एक दूसरा एग्जांपल देखिए, मास्टर। अब इसको बिना किसी नियम के यानी इरेगुलर मैनर, बिना किसी नियमित तरीके से इसको मास्टर का जब जेंडर बनाते हैं तो हो जाता है मिस्ट्रेस। समझ लो, यानी EWS तो लगा रहे हैं लेकिन जो ऊपर वाला नियम है ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें जैसे लास्ट में अपन अंतिम वोवल को ड्रॉपिंग करके और EWS लगा देते, इसमें कुछ वर्ड के जो लेटर हैं वो भी हट रहे हैं, उनको भी अपन चेंज करें। जैसे कुछ वर्ड जुड़ भी जाते हैं, जैसे बोर्ड है, तो जब बोर्ड का करेंगे तो क्या हो जाएगा, GODDEWS। यानी इसमें डी जो डी है वो यहाँ पर एक्स्ट्रा जुड़ भी गया है। ठीक है, इस प्रकार से ये कुछ वर्ड जो है वो आप इसको राइट कीजिए अपनी नोटबुक में और एक बार बोर्ड में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोर्ड पूरा फिल हो गया है, मैं इरेज कर लूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे वाला जो नियम अपन पढ़ने जा रहे हैं, रूल नंबर 5, वो मैं आप लोगों को राइट कर रहा हूं, लिखिए आप।
तो देखिए रूल नंबर 5 जो है वो रूल नंबर 4 से थोड़ा सा अलग है। कैसे? तो देखिए इसमें कंटेन वर्ड्स, कौन से वर्ड्स? मेस्कुलाइन वाले, जो मेस्कुलाइन जेंडर वाले हैं। मैं आप लोगों को यहां थोड़ा सा इंडिकेट करके लिखवा रहा हूं कि कंटेन वर्ड्स, वो वर्ड्स जो मेस्कुलाइन जेंडर से रिलेटेड हैं, आर हैविंग देयर ध्यान दीजिएगा, कंटेन वर्ड्स जो मेस्कुलाइन जेंडर वाले हैं आर हैविंग देयर फेमिनाइन जेंडर, आर हैविंग देयर फेमिनाइन जेंडर, आर हैविंग देयर फेमिनाइन जेंडर विदाउट फॉलोइंग without following above rules। देखिए यहां पे कुछ वर्ड हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो ऊपर वाला जो नियम था अपना 4 नंबर का जो रूल था उसको फॉलो नहीं करता है और उसके फेमिनाइन मेस्कुलाइन से अपन फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं। तो कौन कौन से एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल्स में हम लिखेंगे, एग्जाम्पल में देखिए इसे यहां पे अपन लेते हैं विडोवर, ठीक है। अब इसका जब हम फेमिनाइन अपन जेंडर बनाएंगे तो विडोवर का क्या हो जाएगा? विडो, यानी कहने का मतलब इसका जो अंतिम ई आर है वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ऐसे जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल अपन लेने चाहें ब्राइड ग्रूम, या उससे पहले एक और मैं आप लोग दिखा दूं हीरो। तो जैसे हीरो है, अब हीरो से जब हम फेमिनाइन जेंडर तैयार करेंगे तो हीरो का क्या हो जाएगा? हीरोइन। इसमें बिना किसी नियम के आईएनई जोड़ दिया हमने। ऐसे ही जैसे देखिए पहला जो था उसमें हमने क्या किया? विडोवर से विडो कर दिया, यानी ईआर को क्या कर दिया? हटा दिया। ऐसे ही दूसरा जो अपना था हीरो, उसमें हमने बिना किसी नियम के ही क्या जोड़ दिया? आईएनई जोड़ दिया। ऐसे जो तीसरा वर्ड आप लोगों को लिखा रहा हूं ब्राइड ग्रूम, अब देखिए जब इसका फेमिनाइन जेंडर बनाएंगे तो ब्राइड ग्रूम से क्या हो जाएगा? ब्राइड, तो ग्रूम को हटा दिया। समझ लो? तो इस प्रकार से ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बिना किसी रूल्स के ही इनके हम क्या कर रहे हैं? मेस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बना रहे हैं। अब इसके बाद में आता है अपना रूल नंबर 6। तो देखिए रूल नंबर 6 में हम क्या करेंगे? कुछ जो कंपाउंड वर्ड्स हैं उनके हम मेस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर बनाएंगे। तो उसमें आप लोगों को मैं लिखा रहा हूं बाय एडिंग another word क्या है अपना रूल? क्या कहता है देखिए, बाय एडिंग अनदर वर्ड टू द फेमिनाइन by adding another word to the feminine noun to make feminine noun to make a compound word। ठीक है, यदि कंपाउंड वर्ड के जेंडर बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? उसमें कंपाउंड वर्ड में जो वर्ड जुड़ा हुआ है उसको चेंज करके उसका मेस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर बनाएंगे। इसी लाइन को अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि बाय चेंजिंग कंपाउंड वर्ड्स। देखिए इसी लाइन को हम ऐसे भी बोल के लिख सकते हैं कि बाय चेंजिंग कंपाउंड वर्ड्स। तो जैसे देखिएगा आप यहां पर इसमें कुछ एग्जाम्पल्स अपन पढ़ने जा रहे हैं। एग्जाम्पल्स में जैसे देखिए ग्रैंडफादर, पहले एग्जाम्पल अपन लिखने जा रहे हैं
ग्रैंडफादर। तो देखिए ग्रैंड शब्द के आगे हमने क्या जोड़ा, फादर। तो इसका जब मैस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर। ग्रैंडफादर की जगह क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर। ऐसे जैसे दूसरा देखिए स्टेप सन। तो स्टेप सन से जब अपन मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाएंगे तो स्टेप सन, सन की जगह हम क्या लगा देंगे, स्टेप डॉटर। ठीक है। ऐसे जैसे देखिए मान लीजिए स्टेप फादर। तो स्टेप फादर का क्या हो जाएगा, स्टेप मदर, स्टेप मदर। ठीक है। जैसे मान लो पिकॉक। तो पिकॉक से हम क्या तैयार करेंगे, पीहेन। ऐसे जैसे देखो वाशरमैन। तो वाशरमैन से क्या हो जाएगा, वाशर वुमेन। ठीक है। ऐसे जैसे देखो सेल्समैन। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सेल्स वुमेन। जैसे बिजनेसमैन, बिजनेसमैन। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बिजनेस वुमेन। ठीक है। ऐसे जैसे फिशरमैन। तो इसका जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिशर वुमेन। ठीक है। जैसे ही गोट। तो ही गोट से जब मैस्कुलाइन से फेमिनाइन करेंगे तो ही गोट की जगह क्या हो जाएगा, सी गोट। आप लिख लीजिए एक बार आगे, ETC। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गोट पूरा फिल हो गया, मैं इसको इरेज कर दूं।